घटना कलकत्ता की हो या फिर बदलापुर की, लेकिन जिस तरह वहाँ विभत्स घटना हुई है, इन पूरे देश को कहीं न कहीं शर्मसार करने का काम किया है। लेकिन मैं आज ये सवाल इसलिए उठाऊँगा, क्योंकि हमारे देश के जो पॉलिटिकल लोग, जो पॉलिटिकल जो खुद को राष्ट्रवादी की बात करते हैं, महिमा मंडल अपने आप को करते हैं, जब तक वो दागियों को अलग नहीं करेंगे, संसद को दागियों से मुक्त नहीं करेंगे, हमें लगता है कि लगातार सवाल उठते रहेंगे। जब हमारे देश की बड़ी महापंचायत में बैठने वाले दागी लोग होंगे, तो फिर किस मुँह से और कैसे जो आम लोग हैं वो उन्हें एक मैसेज देंगे कि देश में इस तरह की विभत्स घटना ना हो, ऐसा अपराध ना हो। आज मैं एडीआर की एक घटना का वर्णन ज़रूर करूँगा। मैं बताऊँगा कि हमारे देश की जो बड़ी महापंचायत है, जो संसद है, वहाँ कितने दागी हैं ऐसे, जो महिलाओं के अपराधों में लिप्त हैं और उन्हें पॉलिटिकल लोगों ने टिकट दिया है। अभी चूँकि 2024 का चुनाव हुआ है और 4 जून 2024 को मतगणना में जो रिज़ल्ट सामने आए हैं, मैं उसमें ताज़ा वो रिपोर्ट दूँगा एडीआर की, जिसमें सबसे ज़्यादा टिकट जो राष्ट्रवाद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, सबसे ज़्यादा उन दागियों को भाजपा ने टिकट दिए हैं, जो महिलाओं के अपराध में कहीं न कहीं लिप्त हैं। उनके खिलाफ मुकदमा है और ये कोई आरोप नहीं, खुद वे प्रत्याशी वे सांसद जो जीतकर संसद पहुँचे हैं, उन्होंने अपने एफिडेविट में चुनाव आयोग को लिख के दिया है कि उन पर इसी तरह के मुकदमे हैं। तो जब वो जो अब जो लिख कर दे रहा है कि मेरे पास महिला अपराध के मुकदमे, पहली बात तो ये है, सवाल ये उठता है पॉलिटिकल पार्टियों पर कि उन्हें टिकट क्यों दिया गया? और बहुत सारे लोग हैं, एक लोकसभा में 16 से 18 लाख वोट होते हैं। इतने वोटर वहाँ बीजेपी के नेताओं की कोई कमी नहीं होती। चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर, मैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को इसलिए बात नहीं करूँगा क्योंकि राष्ट्रवाद की बात भाजपा ज़्यादा करती है। तो सवाल भाजपा से ही है कि आखिर क्या मजबूरी है कि 16 से 18 लाख जो मतदाताओं की पूरी लोकसभा होती है, आखिर क्या वजह है कि वो अपराधियों को टिकट दिया जाए और उन्हें संसद में बैठाया जाए? ये अपराधी जब तक ऐसे लोगों को टिकट देना पार्टियां बंद नहीं करेगी, तब तक हमें लगता है कि अपराध ऐसे जो विभत्स अपराध हैं उन पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मैं एडीआर की रिपोर्ट दर्शकों के सामने पढ़ के सुनाता हूँ। जो एडीआर एडीआर का मतलब है एसोसिएशन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। एडीआर है, एडीआर लगातार जो जितने विधानसभा हो, लोकसभा हो या राज्यसभा के हों या विधान परिषद के हों, जो प्रत्याशी अपना एफिडेविट चुनाव आयोग को वहाँ जमा करते हैं, अपनी तमाम जानकारी उसमें देते हैं। एडीआर उन सबको इकट्ठा करती है और एक मंच पर लाकर उन्हें जो है एक उनका डाटा अलग तैयार करती है। तो मैं एक बार बता दूं जो रिपोर्ट आई है, क्योंकि इसमें लिखा है कि कोलकाता में डॉक्टर से दरिंदगी पर देश भर में फैले आक्रोश और प्रदर्शनों के बीच विधायिका की बदरंग तस्वीर सामने आई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की ओर से हाल में जारी रिपोर्ट के मुताबिक 16 वर्तमान सांसदों और 135 विधायकों पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध के केस दर्ज हैं। यही नहीं, इसमें 2 सांसद और 14 विधायकों पर दुष्कर्म के मामले चल रहे हैं। बंगाल में सबसे अधिक जनप्रतिनिधि ऐसे मामलों का सामना कर रहे हैं। एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अनुसार 151 मौजूदा सांसदों और विधायकों ने अपने चुनावी हल्फनामे में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों की घोषणा की है। एडीआर ने 2019 और 2024 के बीच चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को सौंपे गए मौजूदा सांसदों और विधायकों के 4809 मतलब 4809 हल्फनामों में से 4693 की जांच की है। बंगाल के सबसे अधिक 25 सांसद और विधायक महिलाओं के खिलाफ अपराधों में संबंधित आरोपों का सामना कर रहे हैं। इस मामले में 17 सांसदों विधायकों के साथ ओडिशा दूसरे पायदान पर है। रिपोर्ट के अनुसार 16 मौजूदा सांसद और विधायक हैं जिन्होंने आईपीसी की धारा 376 के तहत दुष्कर्म से संबंधित मामले घोषित किए हैं। ऐसे मामलों में न्यूनतम 10 साल की सजा का प्रावधान है और इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। आरोपों में एक ही पीड़िता के खिलाफ बार बार अपराध करना भी शामिल है, जो इन मामलों की गंभीरता को और दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार ऐसे मामले सर्वाधिक भाजपा प्रतिनिधियों के हैं। पार्टी के 54 सांसदों और विधायकों पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध दर्ज हैं। कांग्रेस के 23 मतलब भाजपा के 54 सांसद हैं, कांग्रेस के 23, तेलुगु देशम पार्टी के 17 सांसद और विधायकों पर ऐसे मामले दर्ज हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही दलों के 5-5 मौजूदा विधायकों पर दुष्कर्म के आरोप हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर एडीआर ने कई सिफारिशें जारी की हैं। उनके मुताबिक राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने से परहेज करना चाहिए, खासकर उन लोगों को जिन पर दुष्कर्म और महिलाओं के खिलाफ अन्य संगीन अपराधों के मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट में सांसदों और विधायकों के खिलाफ अदालती मामलों की जल्द सुनवाई करने और पुलिस द्वारा पेशेवर और गहन जांच सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।
एडीआर की जो हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2 सांसदों और 14 विधायकों पर दर्ज है दुष्कर्म के मुकाबले। सवाल इस बात का है कि जब इस देश में इस तरह की विभत्स घटनाएं होती हैं, महिलाओं के बड़े अपराध होते हैं, तो सबसे पहले हमें ये भी सोचना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टियां, दल कोई भी हो, सबसे पहले यहाँ भी कम से कम अंकुश लगना चाहिए। चुनाव आयोग को एक ये भी आदेश करना चाहिए कि जिनके खिलाफ महिलाओं के या दूसरे कोई ऐसे मामले दर्ज हैं, आपराधिक मामले जिनमें सजा का प्रावधान है, तो कम से कम पॉलिटिकल पार्टियों को उन्हें टिकट नहीं देना चाहिए। आज हमें लगता है कि ना कोई पूरे देश की ना कोई विधानसभा ऐसी बेदाग है, ना संसद बेदाग है, ना हमारे देश की राज्यसभा बेदाग है, जहां दागी लोग ना बैठे हों। पार्टियों का एक फार्मूला होता है कि उन्हें साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतना होता है। चुनाव जीतने के लिए कोई पैमाना उनके पास नहीं है। उन्हें सिर्फ ऐसे गुंडे मवाली जो भी हों, उन्हें ऐसे लोग हों, प्रभावशाली हों और वो चुनाव जीतकर संसद तक पहुंच जाए। हमें लग रहा है कि जब तक पॉलिटिकल पार्टियों का ये विचार नहीं बदलेगा और पॉलिटिकल पार्टियां ये प्रण नहीं करेंगी कि जो दागी हैं उन्हें टिकट नहीं देंगे, चाहे वो चुनाव विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, तो फिर पॉलिटिकल लोग इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। जब हमारे देश की विधानसभा और संसद ही दागी है, वहाँ दागी लोग बैठे हुए हैं और वे दागी जो महिलाओं के गंभीर अपराधों में, तो फिर किससे क्या बात कर सकते हैं। ये रिपोर्ट एडीआर की थी, मेरी अपनी कोई रिपोर्ट नहीं है। उनकी रिपोर्ट भी वो है जहां विधायकों ने और सांसदों ने अपने हल्फनामे में लिख कर दिया है कि इतने मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और ये अपराधों में शामिल हूँ। सवाल यही है कि जब एक तरफ प्रत्याशी ये लिख कर दे रहा है कि मैं मेरे खिलाफ ये अपराध है, उसके बाद भी पार्टी टिकट देती है, उन्हें संसद और विधानसभा को जाती है। फिर मेरा सवाल है कि जब तक ऐसे लोग दागी संसद विधानसभा में रहेंगे, हमें लगता है कि ये जो विभत्स घटनाएं हो रही हैं, हम इनसे पार पाना हमें लगता है कि बहुत मुश्किल भरा होगा। क्योंकि विधायक का सांसद और विधायक का जो सम्मान होता है देश में, ये विधायक का अपने आप में एक अलग ऐसा सदन है, उच्च सदन है, जिससे लोग प्रेरित होते हैं और प्रेरणा भी लेते हैं। तो जिस संसद में बैठे हुए अपराधी होंगे, तो उनके आसपास के लोग उनसे क्या प्रेरणा लेंगे। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़, हम आपको लगातार अपडेट देंगे। मेरा सवाल किसी को बेइज्जत करना नहीं है, किसी का मोरल डाउन करना नहीं है। एक एडीआर की रिपोर्ट थी और वो रिपोर्ट चूँकि खुद जो जनप्रतिनिधि हैं, इनका अपना हल्फनामा है, वो मैंने दर्शकों के सामने रखी। नमस्कार।